इस्लामी इतिहास में कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह ने बहुत ज्यादा दौलत, ताकत और नेमतें दी। लेकिन उनमें से कुछ लोग अपनी दौलत पर इतना घमंड करने लगे कि वे अल्लाह को ही भूल गए। ऐसी ही एक शख्सियत थी कारून। कारून के पास इतनी ज्यादा दौलत थी कि उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए भी कई ताकतवर आदमियों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आखिरकार उसका अंजाम ऐसा हुआ कि वह अपनी दौलत समेत जमीन में ढसा दिया गया। यह वाकया कुरान में बताया गया है ताकि इंसान घमंड और तकब्बुर से बच सके। कारून कौन था? कारून बनी इस्राएल की कौम से था और कुछ रिवायतों के मुताबिक वह मूसा, प्रॉफिट इन इस्लाम, की कौम से ताल्लुक रखता था। शुरुआत में वह एक आम इंसान था, लेकिन अल्लाह ने उसे बहुत ज्यादा दौलत दे दी। वक्त के साथ उसकी दौलत इतनी बढ़ गई कि वह मिस्र के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगा। उसके पास सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और खजानों के ढेर थे, बेशुमार खजाने। कुरान में बताया गया है कि कारून के पास इतने खजाने थे कि उनकी चाबियां भी बहुत भारी थीं। कहा जाता है कि उन चाबियों को उठाने के लिए भी कई ताकतवर आदमियों का एक समूह चाहिए होता था। लोग उसकी दौलत देखकर हैरान रह जाते थे। बहुत से लोग चाहते थे कि काश उनके पास भी कारून जैसी दौलत होती। घमंड और तकब्बुर। दौलत मिलने के बाद कारून का दिल बदल गया। वह घमंड और तकब्बुर में पड़ गया। उसने लोगों को छोटा समझना शुरू कर दिया। जब उसकी कौम के नेक लोगों ने उसे नसीहत की तो उन्होंने कहा, अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दिया है उस पर घमंड मत करो। अल्लाह घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च करो। कारून का जवाब। लेकिन कारून ने नसीहत मानने के बजाय घमंड से जवाब दिया। उसने कहा, यह दौलत मुझे मेरे इल्म की वजह से मिली है। यानी वह समझता था कि उसकी कामयाबी सिर्फ उसकी अपनी काबिलियत और अक्ल की वजह से है। वह अल्लाह की नेमतों को भूल गया था। दौलत की नुमाइश। कारून अक्सर अपनी दौलत की नुमाइश करता था। वह कीमती कपड़े पहनकर और अपने खजानों के साथ लोगों के सामने निकलता था। जब लोग उसे देखते तो कुछ लोग कहते, काश हमारे पास भी कारून जैसी दौलत होती। लेकिन जो लोग इल्म वाले थे वे कहते, अफसोस तुम पर, अल्लाह का अज्र उससे बेहतर है जो ईमान और नेक काम करने वालों को मिलता है। अल्लाह की नाराजगी। कारून का घमंड और तकब्बुर बढ़ता गया। वह न सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल गया, बल्कि दूसरों को भी छोटा समझने लगा। अल्लाह को उसका यह रवैया पसंद नहीं आया। आखिरकार अल्लाह ने उसे एक बड़ी इबरत बनाने का फैसला किया। कारून का अंजाम। एक दिन कारून अपनी पूरी शान शौकत के साथ लोगों के सामने निकला। वह अपनी दौलत पर बहुत घमंड कर रहा था। अचानक अल्लाह का अजाब आया। जमीन फट गई और कारून अपने खजानों समेत उसमें धंस गया। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। न उसकी दौलत काम आई और न उसके दोस्त। लोगों की आंखें खुल गईं। जो लोग पहले कारून की दौलत देखकर जलते थे, उन्होंने यह मंजर देखकर कहा, वाकई अल्लाह जिसे चाहता है रिस्क देता है और जिसे चाहता है कम कर देता है। अगर अल्लाह हम पर मेहरबान न होता तो शायद हमें भी जमीन में धंसा दिया जाता। इस घटना ने लोगों को बहुत बड़ा सबक दिया। कुरान में जिक्र कारून का वाकया कुरान की सूरह अल कसस में बयान किया गया है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि दौलत, ताकत और इज्जत सब अल्लाह की तरफ से है। इस कहानी से मिलने वाले दोनों, एक, दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए। दौलत अल्लाह की नेमत है। अगर इंसान उस पर घमंड करे तो यही नेमत अजाब बन सकती है। दो, अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी है। जो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफा करता है। तीन, गरीबों की मदद करना। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपनी दौलत का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों पर खर्च करें। चार, घमंड का अंजाम बुरा होता है। तकब्बुर इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। कंक्लूजन, कारून की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। दौलत, ताकत और कामयाबी सब अस्थायी चीजें हैं। असली कामयाबी अल्लाह की रजा हासिल करना है। जो लोग अल्लाह को भूलकर घमंड करते हैं, उनका अंजाम हमेशा बुरा होता है। और जो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और नेक काम करते हैं, उन्हें दुनिया और आखिरत